जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी। हम लोग यहाँ पे होमोनिम्स की पूरा एक सीरीज कर रहे थे और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला वर्ड है ट्रंक। ना ट्रंक का मतलब आ जाता है, पहला चीज़ तो जो एलिफेंट का जो सूंड होता है उसको भी ट्रंक कहा जाता है। और ट्रंक का दूसरा मीनिंग आता है जो पेड़ है, आपने देखे होंगे पेड़ की जो खाल होती है उसको कहते हैं ट्रंक। उस खाल को बार्क, BAR के बार्क भी कहा जाता है। और अगर बार्क में वर्ड करें तो यह हमारा दूसरा वर्ड बन गया, जिसका मतलब ये है कि बार्क, एक तो जो डॉग्स का जो भौंकना होता है उसको कहते हैं बार्क, और एक बार का मतलब होता है जो पेड़ की जो खाल होती है उसको भी बार्क कहा जाता है। और हम ट्रंक की बात करें तो जो एलिफेंट का जो सूंड है उसको भी हम कहते हैं ट्रंक, और जो पेड़ का जो वुडन हिस्सा होता है, देखोगे आप, लकड़ी वाला हिस्सा होता है उसको भी कहते हैं हम ट्रंक। दोनों एक ही वर्ड एक है, बस उसकी मीनिंग अलग अलग निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सन। SUN और SON दो अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन एक है पर इसका मीनिंग अलग अलग निकल कर आता है। एक में आता है SUN सन, तो एक सूरज हो गया। SON आ जाता है सन, इसका मतलब होता है बेटा, ये है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा हेयर। HAIR, बोलते एक जैसा ही है, वर्ड अलग है और इसके मीनिंग भी अलग अलग है। HAIR हेयर मतलब होता है हमारे जो बाल हो गए सर के। दूसरा HEIR का मतलब हो गया उत्तराधिकारी, ये है इसका मीनिंग। जो जैसे रूलर था उसका बेटा फिर राजा बनेगा तो उसको कहते हैं उत्तराधिकारी, ये बोला जाता है। और क्योंकि हम लोग इसको हेयर बुला रहे हैं तो हियर, HEAR जो हियर आ जाता है, तो हियर का मतलब होता है सुनना। तो ये कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशंस हैं, थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं पर इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रॉक, ROCK। अब इसका बहुत ही अच्छा मीनिंग है, दूसरा वाला देखिएगा, क्योंकि एक रॉक तो आपको पता है कि वो पत्थर हो गया, ठीक है, माउंटेन्स है, माउंटेन्स टूटता है तो उससे फिर रॉक बनता है, तो वो रॉक हो गया, पत्थर को कहते हैं रॉक। दूसरा मीनिंग है रॉक का, जहाँ पे आपने देखा होगा जो म्यूजिशियंस हैं, ठीक, वो उन्होंने बहुत कूल लग रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं, तब एक सेंटेंस पता जाता है यू रॉक्ड। ठीक, अब यू रॉक का मतलब ये नहीं होगा सामने वाला पत्थर बन गया है, यू रॉक का मतलब ये होगा कि तुम छा गए, तुमने इतना कमाल का काम किया है कि तुम छा गए, तुमने बहुत कमाल का काम किया है। देन ये एक फ्रेज है बोलने का, दैट रॉक, यू रॉक्ड। तो एक मीनिंग है पत्थर और दूसरा मीनिंग है एक भावना, एक इमोशन बता रहा है, फॉर अचीवमेंट का एक इमोशन बता रहा है। अगला वर्ड है सौ, SAW ना। एक सौ का मतलब होता है कुछ आपने देखा, ठीक है, जैसे कोई चोरी हो रही थी किसी बैंक में तो तुमने उसको देखा तो तुम विटनेस बन गए, तो तुमने वो चीज़ देखी है, दैट मीन्स यू सॉ। दूसरा मीनिंग आता है सॉ का, आपने देखा होगा एक औजार जो लकड़ी काटने का काम आता है उसको कहते हैं सॉ। और इसी से मिलता जुलता अगर देखा जाए तो एक गेम आता है, आपने झूला देखा होगा, सी सॉ, ये एक नीचे ऊपर होता रहता है तो उसको कहते हैं सी सॉ। तो कुछ ऐसे ये इसके मीनिंग थे, इसके वर्ड एक है, मीनिंग बहुत अलग अलग है। नेक्स्ट वर्ड आता है बैंक, BANK ना। एक बैंक तो आप जानते हो कि एक बिल्डिंग है जहाँ पे आप जाते हो, अपना पैसा जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो, पैसा लेते हो, विड्रॉल करते हो, या फिर आप लोन में पैसा ले रहे होते हैं, उधारी पे ले रहे होते हैं, तो वो सारा काम एक बैंक करता है। तो एक वो संस्था, एक बिल्डिंग है जहाँ पे ये काम हो रहा है, तो एक तो ये बैंक हो गया। दूसरा है बैंक, आप देखे होंगे नदी का किनारा, उसको कहते हैं बैंक। समुद्र का, नदी का जो किनारा होता है उसको हम लोग उस हिस्से को कह रहे होते हैं बैंक। ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमने कंप्लीट किए। यहाँ पे आपने देखा होगा कि उच्चारण एक था, प्रोनाउंसिएशन एक था, पर उसका स्पेलिंग बिल्कुल अलग अलग था और उसकी मीनिंग भी अलग अलग थी। और कुछ आपने देखा कि जिसका एक ही वर्ड है पर उसके कई अलग अलग मीनिंग निकल के आ रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ आज के वर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।